सो वेलकम बैक टू द चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने कर लिया था ऑक्सीडेशन नंबर। क्लियर है? किसी को डाउट? पक्का? कोऑर्डिनेशन नंबर में आगे बढ़े। नेक्स्ट वी मूव फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्यों बोल रहे थे, याद है? क्योंकि वो बॉन्ड बनाता था। किसके साथ बॉन्ड बनाता था रोशन? क्या? मेटल। किसके साथ बॉन्डिंग? किसके साथ होगी बॉन्डिंग? एकदम तगड़ी वाली बॉन्डिंग किसके साथ होगी? देखो, पढ़ोगे नहीं तो कल से डंडा पड़ेगा, यहाँ पर रख लेंगे हम। सेंट्रल मेटल एटम का बॉन्डिंग होगा लिगेंड्स के साथ। वाई लिगेंड्स के साथ बॉन्डिंग होगा? क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम में क्या रहता है? क्या रहता है? डी ब्लॉक एलिमेंट रहता है। और डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या रहता है? उसका डी ब्लॉक खाली रहता है भाई, है ना? तो जब खाली रहता है तो उसको भरेगा ना कोई। कौन भरेगा? लिगेंड्स। क्योंकि लिगेंड्स के पास डोनर साइट्स होते हैं और लोन पेयर्स होते हैं। तो वो लोन पेयर इसको फिल अप करने का काम करता है और दोनों के बीच में तगड़ी वाली बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, तो अब क्या है कि इफ वी हैव टू नो कोऑर्डिनेशन नंबर, तो बॉन्डिंग कितने की होती है? दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। कितने पेयर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है लिगेंड्स सेंट्रल एटम को डोनेट कर रहा है, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ पहला एग्जाम्पल PTNH3 4 2+, ठीक है? ठीक है, तो अब इसमें ये बताओ व्हाट इज दिस? ये क्या है? कैसा लिगेंड है? कैसा लिगेंड है? याद करो, कैसा लिगेंड है? मोनोडेंटेट है कि बाइडेंटेट है? मोनोडेंटेट है। ठीक है, तो इफ इट इज मोनोडेंटेट, ठीक है, और मोनोडेंटेट कितना है? 4 है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अंडरस्टूड? क्लियर है? कहानी क्लियर है ना? ओके, अगर और करो एग्जांपल, तब ना कहानी क्लियर होगी। ऐसा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर 6। पक्का? Cn के ऊपर -1 चार्ज, तो -1 × 6 दैट इज 6। यार माइनस कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे माइनस कैलकुलेट करेंगे। वी डोंट नीड माइनस ना, वी नीड व्हाट? डेंटिसिटी, है ना? डेंटिसिटी से कोऑर्डिनेशन नंबर आता है, तो माइनस की जरूरत ही नहीं है। ये मोनोडेंटेट है। अगर मोनोडेंटेट है तो 1 × 6 दैट इज 6। ठीक है, चलो एक और बताओ। बताओ, पक्का? पक्का? व्हाट इज दिस? वेरी नाइस। अगर ये बाइडेंटेट है तो 2 × 3 होगा ना बाबू, 6 हो जाएगा ना कोऑर्डिनेशन नंबर। अंडरस्टूड? क्लियर है ना? ओके, अब 4th नंबर तुम लोग का होमवर्क कल बताना, ठीक है? और 5th नंबर भी कल बताओगे कि आज बताओगे? बताओ। कल? अरे वेरी नाइस, काम इजी। ठीक है, मैं कल, मेरे को नहीं लगता ये कल वाला क्वेश्चन है। कल वाला क्वेश्चन है क्या? बोलो, जल्दी बोलो। हाँ, DMG मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, वेरी नाइस, बाइडेंटेट। तो ये हो जाएगा 2 × बाई दैट इज 4। इसका बोलो एडिटा, EDTA। EDTA के कितने डोनर साइड थे? वेरी नाइस, 6। डन? याद स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए सबसे पहले।
तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं याद होगा। नोट कर लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट इज, ये सारी कहानी क्यों सीख रहे हैं पता है? ये ऑक्सीडेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर अभी सीखेंगे, क्या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ये सारी कहानी हम IUPAC लिखने के लिए सीख रहे हैं, ठीक है? ये सारी कहानी नहीं सीखी होगी तो फिर IUPAC में दिक्कत होगा, इसीलिए। नेक्स्ट इज इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, ठीक है, जिसको बहुत जगह पे EAN भी लिखा होगा, ठीक है? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। देखो बहुत बुक में बहुत तरीके से इसको समझाया जाता है करने का तरीका। हम एक सिंपल सा फॉर्मूला देंगे, बुक में कुछ भी लिखा है ना उसको अगर पढ़ के समझ में आता है तो वेरी गुड, नहीं समझ में आता है तो ये फॉर्मूला अपना लेना, ठीक है? फॉर्मूला है EAN इज इक्वल टू Z माइनस OS प्लस 2CN। अब देखो ये व्हाट इज Z? Z इज सेंट्रल मेटल एटम का ना एटॉमिक नंबर, ठीक है? सेंट्रल मेटल एटम का एटॉमिक नंबर। व्हाट इज OS? ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है? ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर, कुछ भी, जो भी तुम्हारी मन हो वो बोल सकते हो। व्हाट इज CN? अभी जो सीखा, कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने का यही एक सिंपल फॉर्मूला है। बात बाकी तो जो तुम बुक में पढ़ के समझ सकते हो समझ लेना, ठीक है? चलो अगर मुझे बोला कि EAN निकालिए FeCN होल 6 पावर 3, ठीक है? ऐसा एक क्वेश्चन है, तो सबसे पहले EAN का फॉर्मूला लिख लेंगे हम लोग। क्या फॉर्मूला है? Z माइनस OS प्लस 2CN। व्हाट इज Z? एटॉमिक नंबर ऑफ Fe क्या होता है? हाँ क्या होता है? चलो सोचो क्या होता है भाई, उधर देख लो, 26 है। 26 में देख लो है कि नहीं है ना? चलो 26, सब भूल गए ना इतने दिन में, मतलब महीने भर में। ओके, ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग निकाल के बताओगे मेरे को। Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी जल्दी। बताओ बताओ, मैं कर रही हूँ यहाँ पे, बताओ। -3 +3, क्या -3 +3 क्या? +3 पक्का? बोलो रोशन। माइनस या प्लस कुछ होगा, क्यों +3 होगा? सोनल बता दो। अच्छा हो गया है ना? ओके, सो ये हो गया -3। लिखेंगे कैसे इसको बताओ? ऑक्सीडेशन नंबर निकालना लिखेंगे कैसे, ये भी बता दो। पूरा का चार्ज क्या है यहाँ पे? -3, तो ये हो जाएगा +6, तो ये हो गया +3, है ना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं, ठीक है? प्लस कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ओके ठीक है? अब इसको बस सॉल्व कर लेना है यार। 6 2 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 7 8, 38 -3 क्या होगा? ठीक है, समझ आ गया होगा, कोई दिक्कत? ओके नोट हो गया हो तो बताओ। हो गया ना?
चलो एक तुम निकालोगे, ठीक है, एक हम निकाले, एक तुम निकालोगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड द EAN ऑफ CONH3 होल 6 प्लस 3Cl। अच्छा ये तो नहीं देते हैं ना हम, क्वेश्चन में दिया रहता है मगर हम नहीं देते। चलो 2 मिनट ट्राई कर लो और बताओ मेरे को फटाफट से आंसर। कौन गलत किया? EAN Z minus OS plus 2CN। What is Z? OS प्लस 3 तुम्हारा भी निकला। कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे ही किए, फिर भी गलत लिखना। नाइन 2 3 ठीक है, क्लियर है? ओके अगर क्लियर है ना तो एक होमवर्क ले जाओ। EAN निकालना है PTCl6, ठीक है। हो गया? सो ये होमवर्क में डाल लेना अपना। ओके चलो अब ये क्लियर, तो इसको मिटा लेते हैं। अब ना थोड़ी थोड़ी बातें IUPAC के तरफ आगे बढ़ते हैं कि IUPAC में नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स कैसे किया जाए। ये स्टोरी थोड़ी लिखनी पड़ेगी, ठीक है, स्टोरी ही है तो लिखनी पड़ेगी और रटना भी पड़ेगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर लिखना है तो थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। सो IUPAC नोमेनक्लेचर किसका? लिगेंड्स का। अभी बता रहे हैं, जो कहानी बता रहे हैं वो लिगेंड्स के लिए बता रहे हैं। अच्छा लिगेंड्स में हमने सिखाया था कि एनायनिक, कैटायनिक और न्यूट्रल लिगेंड्स हैं। सो सबके अलग अलग पार्ट्स में मतलब अलग अलग तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। इफ द लिगेंड्स आर एनायनिक, ठीक है, अगर एनायनिक लिगेंड्स है, सो लिगेंड्स which name ends with आइड और किससे? आइड और एट, ठीक है, जिसका नाम आइट और एट पे ख़त्म होता था, उसके लास्ट में जस्ट ई की जगह पे हम ओ जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? ये जो ई दिख रहा है ना, इसकी जगह पे खाली ओ जोड़ेंगे, ठीक है। तो जस्ट चेंज लास्ट ई विथ किससे? ओ से चेंज कर देंगे। जैसे कि NH2 माइनस, व्हाट इज दिस? एमाइड है ना, इसका नाम क्या होता है? एमाइड। तो इसको क्या बोल देंगे? एमाइडो। ई की जगह पे ओ जोड़ दिया, दैट्स इट, ठीक है। Cl माइनस क्या बोलते थे? क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड बोलते थे, तो आज से इसको बोलेंगे क्लोराइडो, ठीक है। Br माइनस ब्रोमाइड, ब्रोमाइडो। ब्रोमो नहीं है भाई यहाँ पर आजकल, है ना, ये ब्रोमाइड है, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइडो, ठीक है। आयोडाइड, आयोडाइडो, बहुत लंबा लिस्ट है, ठीक है। Cn माइनस साइनाइड, लिखो आयोडाइड, साइनाइडो। समझ रहे हो ना चेंज क्या करना है?
लिख लो, ऊपर मिटाएंगे। चलो ऊपर वाला मिटाए। कहाँ, साइनाइड तक लिखे ना। व्हाट इज दिस? सल्फाइड, क्या लिखेंगे? सल्फाइडो। उसके बाद नाइट्राइड, नाइट्राइडो, ठीक है। SO3 सल्फाइड, फाइट ना, PHITE, तो ये हो जाएगा सल्फाइडो टो, सल्फाइट टो, यस सल्फाइटो, ठीक है। क्योंकि सल्फाइडो क्या होगा? S2 माइनस इस सल्फाइडो ना, तो इसको सल्फाइटो ही लिखना पड़ेगा। CH3COO माइनस एसीटेट है ना, सो एसीटेटो। NO2 माइनस नाइट्राइट, तो नाइट्राइटो, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ONO माइनस, दिस इज O नाइट्राइट, O नाइट्राइट, ठीक है, O नाइट्राइट, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ नाइट्राइट जुड़ा है, सो O नाइट्राइटो, ओके। फिर N3 माइनस, कौन बोलेगा इसका नाम? लास्ट है, हाँ, नो 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 नो, N2 नाइट्रो, N3 अज्जू भाई एजाइडो, हम ऐसे ही याद रखते हैं, एजाइड, अज्जू भाई है ये, सो एजाइडो, ठीक है। तो भैया ये हो गया एनाइनिक लिगेंड्स। नेक्स्ट वी मूव फॉर न्यूट्रल लिगेंड। चलो बारी आती है न्यूट्रल लिगेंड्स। सेकेंड वन न्यूट्रल लिगेंड्स। तो इसमें कुछ ऐड वैड नहीं करना है, ये न्यूट्रल है तो इसका थोड़ा सा याद रखना है। H2O एक्वा, NH3 एमाइन, देखो एमाइन का स्पेलिंग याद रखना, AMINE नहीं लिखना है, AMMINE, ठीक है। NO नाइट्रोसाइल, CO कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं, कार्बोनाइल, ठीक है। NO2 नाइट्राइल, ठीक है। इसके भी बहुत सारे और एग्जाम्पल तुमको मिल सकते हैं, ऐड करोगे, ये तुम्हारा ड्यूटी है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कैटायनिक लिगेंड, मिटा ले, ओके। कैटायनिक लिगेंड्स, देखो कहानी ना हम लोग की बुक में जो भी आएगी ना एनायनिक लिगेंड वाली आएगी, कैटायनिक लिगेंड है ही नहीं, सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है। फिर भी एक दो एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं ताकि कहीं से भी बाई चांस आ जाए तो, ठीक है। सो हमको यहाँ पे ऐड करना है जस्ट लिगेंड के एंड में IUM, ठीक है, IUM से एंड कर देना है जो भी आता है। तो NH4 प्लस, इसको क्या बोलते थे, एमाइन ना, तो क्या बोलेंगे अगर कैटायनिक लिगेंड होगा तो वो, यस एमोनियम, ठीक है, ओके।
सो तो वो भी आ गया ना, वो है ना। हाँ हाँ हाँ, बट एंडिंग विथ IUM, ठीक है। यू हैव टू नो फ्यू थिंग्स, क्योंकि अगर बाई चांस लक खराब है भैया, आ गया कैटायनिक लिगेंड कहीं पे, सो यू हैव टू नो कि IUM अगर ऑप्शन होगा यू कैन करेक्ट ना, ऑप्शंस में अगर ऑप्शंस दिया हो तो तुम करेक्ट कर सकते हो, क्योंकि यू नो कि IUM आता है उसके पीछे। डन, ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रोसाइल बोलते थे इसको, बट इट इज नाइट्रोसाइलियम। देखो L भी आ गया इसमें, है ना। तो IUM हो गया। ओके, नाउ नेमिंग ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। एक मिनट, हाँ एक मिनट देना मेरे को। सो अब कहानी होगी IUPAC नोमेनक्लेचर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है। सेंट्रल मेटल एटम, तो देखो सेंट्रल मेटल एटम कैन बी कॉम्प्लेक्स कैटायन और कॉम्प्लेक्स एनायन, कुछ भी हो सकता है ना, है ना। किसके साथ हो सकता है? कॉम्प्लेक्स कैटायन के साथ भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ भी हो सकता है ना। अगर सपोज यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉम्प्लेक्स एनायन है और यहाँ पे मैं लिखती हूँ कॉम्प्लेक्स कैटायन है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एग्जाम्पल दूँ तुम लोगों को, तो FeCN6-4 दिस इज कॉम्प्लेक्स एनायन, कोई दिक्कत? अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ AgNH3 2Cl+1, ठीक है। अब चलो थोड़ा सीखते हैं, हाँ नोमेनक्लेचर की तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो थोड़ा सा सीखो। यहाँ पे पूरा नहीं लिखेंगे, बताओ जो हम लोगों ने पढ़ लिया उसी के हिसाब से बताओ, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको अभी 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 पढ़ा ना, एमाइन। और इसको पक्का पक्का समझ आया ना? तो थोड़ा बहुत मतलब नोमेनक्लेचर आ गया है ना, कैसे लिखना है। ओके, नाउ कहानी ना दो तरीके से होती है। एक सेंट्रल मेटल एटम जब एनायन हो और एक सेंट्रल मेटल एटम जब कैटायन के साथ हो। तो देखो अगर सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पे लिखो, यहाँ पे कैटायन लिखो, यहाँ पे एनायन लिखो, ठीक है। डिवाइड करो 3 भाग में। अगर सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स कैटायन के साथ है तो क्या नाम लिखेंगे, अगर कॉम्प्लेक्स एनायन के साथ है तो क्या नाम लिखेंगे, ठीक है। Ag, ठीक है। ग्रीक नेम क्या है इसका, किसी को पता है? Ag ग्रीक नेम अर्जेंटस है ना, अर्जेंटस। इसका ना ग्रीक नेम कहाँ आएगा पता है? जब हम कॉम्प्लेक्स एनायन लिखेंगे तब ग्रीक नेम आएगा। वैसे में कॉम्प्लेक्स कैटायन में हम नॉर्मली सिल्वर लिखेंगे, और कॉम्प्लेक्स एनायन रहा तो हम लिखेंगे अर्जेंटेट, ठीक है। यहाँ पे जनरली हम नॉर्मल जो पुकार का नाम है वो लिखेंगे और यहाँ पे ग्रीक नेम लिखेंगे, इस तरह से थोड़ा सा याद रखो, ठीक है। सेकेंड इज Fe, क्या नाम होता है इसका ग्रीक नेम? फेरस, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मल पुकार का नाम आयरन, और यहाँ पे फेरेट, 8 लग रहा है, देख रहे हो? ओके, नेक्स्ट नाम सोचो, Cu, क्यूपरस है ना। क्यूपरस को यहाँ क्या बोलेंगे? कॉपर, और वहां
क्यूपरेट। डन, समझ आया? ओके, 4 AU गोल्ड। गोल्ड ग्रीक नेम ऑरस, याद है? ऑरस, गोल्ड, तो यहां पे लिखेंगे ऑरेट। डन। ओके, PB ग्रीक नेम प्लम्बस। प्लम्बस, यहां पे क्या लिखेंगे? लीड, है ना? और यहां पे प्लम्बेट। ठीक है। नेक्स्ट SN टिन ग्रीक नेम स्टेनस। टिन, और यहां स्टेनेट। ठीक है। अब NN, हाँ NN, ठीक है। डन। तो यहां तक हो गया कहानी तुम्हारा। सेंट्रल मेटल एटम का भी क्या नाम लिखेंगे, लीगेंड को भी कैसे लिखेंगे, वो भी हो गया। नेक्स्ट जो क्लास होगा हम IUPAC कराना शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसके लिए पहला काम, जितना आज तक लिखाया है सबको लर्न करना है। ठीक है। बिना लर्न किए कैसे लिखेंगे कि मतलब कैटायन होगा तो फिर क्या लिखेंगे, एनायन होगा तो क्या लिखेंगे, फिर सोचते ही रह जाएंगे, पन्ना पलटते रह जाएंगे। तो वो नहीं करना है, नेक्स्ट क्लास में याद करके आना है। ठीक है। डन। सो दैट्स इट फॉर टुडे। बाय बाय।